तरीके से योग के जरिए आप खुद को स्वस्थ रख सकते हैं और क्यों जरूरी है योग। ये जिंदगी का एक हिस्सा नहीं होना चाहिए बल्कि जीवन जीने का ये रास्ता, एक तरीका होना चाहिए। उसी का जिक्र यहाँ पर पीएम ने किया। मैसूर पैलेस की ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और देखिए हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। कई हजार लोग आज यहाँ से योग करके संदेश दे रहे हैं विश्व को। योग कैसे वैश्विक बन गया है इसका जिक्र भी पीएम ने किया और उसके लिए भारत की कितनी सराहना हुई है उसका जिक्र भी उन्होंने किया। खासतौर पर कोविड के समय में योग के जरिए भारत ने लोगों को बेहतर जीवन जीने का तरीका और सलीका सिखाया। अब देखिए पीएम यहां पर बैठ चुके हैं योग करने के लिए। मैसूर पैलेस की सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। योगा डे पर पूरे विश्व को संदेश देने के बाद अब पीएम को आप यहां पर योग करते हुए देखेंगे। दूसरी तरफ तस्वीरें देखिए, राजभवन लखनऊ की तस्वीर है जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी लोगों के बीच में बैठे हुए हैं। उन्होंने भी योग से कैसे निरोग रहें इसका जिक्र किया और योग करते हुए आप लोगों के साथ उन्हें भी देख सकते हैं। अलग अलग जगहों की परमार्थ निकेतन की अब देखिए तस्वीरें हमने आपके सामने रख दी है। ऐसे ही आज अलग अलग जगहों को चिन्हित किया गया है जहां से योग का संदेश दिया जा रहा है। एक तरफ मैसूर पैलेस की तस्वीरें, दूसरी तरफ परमार्थ निकेतन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो देखिए आज पूरे विश्व में योग मनाया जा रहा है और योग का संदेश दिया जा रहा है और इस बार की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। इसी आधार पर, इसी संदेश पर पूरे विश्व में योग किया जा रहा है। और ये देखिए अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो दोनों डिप्टी सीएम दिखाई दे रहे हैं योग करते हुए और मैसूर में बड़े पैमाने पर योग करते प्रधानमंत्री के साथ तमाम लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे। योगा फॉर ह्यूमैनिटी। और दूसरी तरफ तस्वीर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक तरफ प्रधानमंत्री है मैसूर में और एक तरफ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिनके नाम में योगी है और योग से नाता एक योगी का होता है। ये प्रारंभिक शिक्षा का एक अहम चरण होता है। देखिए इसीलिए योग और प्राणायाम की तमाम क्रियाओं को करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये दो तस्वीरें, बड़ी तस्वीरें इंटरनेशनल योग डे के मौके पर आप भारत से देख सकते हैं जहां पूरे विश्व में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया जा रहा है। योगा फॉर ह्यूमैनिटी इस बार की थीम है जहां मानवता के लिए योग का क्या महत्व है, योग कितना सहायक है, इसी को समझने और समझाने के लिए थीम दी गई है। और इसी के तहत आप तस्वीरें देख रहे हैं, दो बड़ी तस्वीरें मैसूर से, दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये देखिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। तो ये बड़ा मौका है पूरी दुनिया के लिए, लेकिन ये गौरव भारत को प्राप्त है कि योग की विधा जो है इसकी उत्पत्ति, इसका श्रेय भारत की जड़ों में है। इसीलिए ये गौरवपूर्ण क्षण, ये गौरवपूर्ण दिन होता है हर भारतीय के लिए जहां आज विश्व स्तर पर योग को पहचान मिली हुई है। योग की महत्व, इसकी गतिविधियों पर लोगों का विश्वास जागा है और इसके प्रणेता होने का गर्व और गौरव हर भारतीय को रहता है। देखिए इसीलिए इंटरनेशनल योग, ये देखिए आप बड़ी तस्वीर देखिए किस तरीके से बड़ा आयोजन किया गया है। मैसूर पैलेस की स्नेहा ये तस्वीरें हैं और देखिए कहते हैं कि योग के लिए उम्र की बाध्यता कोई नहीं होती है और इसी तरीके से इन तस्वीरों में हम देख रहे हैं कहीं पर बच्चे योग कर रहे हैं, कहीं पर बुजुर्ग योग कर रहे हैं, युवा योग कर रहे हैं। तो उम्र की कोई बाध्यता नहीं है। अगर आप लंबे समय तक योग करते हैं तो उम्र के किस पड़ाव पर आप हैं इसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसका जिक्र यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी किया था कि अगर आप योग करते हैं तो आप उम्र को रोक सकते हैं। और इन्होंने जो ये बात कही है बहुत सच है। आप बाबा रामदेव को देख लीजिए, बिल्कुल लंबे समय से हम उन्हें देख रहे हैं और
या यूं कहें कि भारत में जब योग की बात होती है तो बाबा रामदेव को सबसे पहले याद किया जाता है। योग को जिस तरीके से उन्होंने बढ़ाया है, और आज जब 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है तो देखिए कितने लोग जुड़े हुए इससे दिखाई दे रहे हैं। एक समय था कि योग पर लोगों का विश्वास नहीं बन पा रहा था। कैसे योग आपको स्वस्थ रख सकता है, लोग दवा खाकर ठीक होना ज्यादा बेहतर समझते थे, लेकिन आज के समय में अगर आप देखें, ज्यादातर लोगों से बात करें तो उनका मानना है कि आप योग के जरिए खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, और इतना स्वस्थ रख सकते हैं कि आपको किसी भी दवा की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप देखिए तस्वीरें, मैसूर पैलेस की तस्वीरें और लखनऊ राजभवन की तस्वीरें, दोनों ही तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर योग करते हुए, दूसरी तरफ तस्वीरें आप पीएम की देख रहे हैं। मैसूर पैलेस से ये तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करते हुए। वैसे पीएम और सीएम दोनों की ही दिनचर्या में ये शामिल है कि सुबह 4 बजे वो जगते हैं, फिर वो वॉक करते हैं, योगा करते हैं। कई बार हमने उनकी ये तस्वीरें देखी हैं, और खुद प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि सबसे पहले रूटीन में योग करना, वॉक करना आता है, और उसके बाद वो अपने काम को शुरू करते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि इस उम्र में भी वो बहुत स्वस्थ, बहुत फिट दिखाई देते हैं, और ये हर एक इंसान के लिए बहुत जरूरी है कि वो खुद के लिए समय जरूर निकाले। अगर आप अपने लिए समय निकालते हैं तो आप अपना समय दूसरों को भी दे पाते हैं, क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं तो आप एक अच्छे मन से दूसरों को प्रेरित करते रहेंगे। लेकिन अगर आप खुद अच्छे नहीं हैं तो आप किसी भी जगह पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, और इसीलिए बहुत जरूरी है कि योगा को आप अपना जीवन बनाएं। जैसा कि पीएम ने भी जिक्र किया कि ये आपके जीवन का सिर्फ एक हिस्सा नहीं होना चाहिए, बल्कि जीवन जीने का तरीका होना चाहिए। अगर आप सुबह जगते हैं और अगर आप योग नहीं करते तो पूरे दिन कुछ ना कुछ भूला हुआ सा लगना चाहिए, जैसे कि आज आपकी जिंदगी में कुछ छूट गया है। ये एहसास जब आपको होने लगता है तो आप योग से जुड़ जाते हैं। और देखिए अब ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं मैसूर पैलेस से, सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ राजभवन से, आनंदीबेन पटेल को भी आप देख रहे हैं। लखनऊ की ही तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य योग करते हुए। इसके अलावा देखिए योग गुरु रामदेव को भी आप देख रहे हैं। बाबा रामदेव हरिद्वार पतंजलि योग पीठ से योग करते हुए, योग का संदेश देते हुए। वैसे आप अगर पतंजलि योग पीठ अगर कभी गए हों तो आपको हर दिन इसी तरीके की तस्वीर दिखाई देगी, वहां पर हर दिन योगा डे है। बिल्कुल बिल्कुल, और वाकई जब आप पहुंचते हैं, क्योंकि मुझे ये मौका मिला है और मैंने जाकर के देखा, तो हर एक कोने कोने में योग की एक ऐसा लगता है कि वाइब्स आ रही हैं, पूरा माहौल योगमय होता है। और ऐसे में जब आपके आसपास भी लोग योग कर रहे हों तो अपने आप प्रेरणा मिलती है। और सबसे अच्छी बात है कि योग की क्रियाओं में आसान से आसान, सरल से सरल, एक अभी जगह इसी पर बैठ करके करने की भी विधा है, और कठिन से कठिन भी ऐसे पोज हैं जिसे करने के लिए आपको सालों का अभ्यास होना चाहिए। इसीलिए लाइफ की किसी भी स्टेज और फेज में आप योगा अपना सकते हैं। कहा जाता है आप मोटे हैं, पतले हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। योग को शुरू करने के लिए सांसें और सांसों पे अपना ध्यान, इतना ही मन और शरीर का बेजोड़ संतुलन, स्नेहा, मुझे लगता है कि योग के लिए बहुत जरूरी है। और इसी वजह से कहते हैं कि इससे उम्र का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किस उम्र में हैं ये कोई मायने नहीं रखता। जिस दिन से आप ये समझ लें कि आज से आपको योग करना है, ये आप ठान लें, और संतुलित मन से, संतुलित शरीर से, एक अभ्यास है ये। और कहते हैं योग का अर्थ होता है जोड़ना। बिल्कुल, देखिए इन तस्वीरों को भी देखते चले, दिखाते चले, क्योंकि आज की यही तस्वीरें हैं और इन्हीं तस्वीरों के जरिए बड़ा संदेश देने की कोशिश है, और ये संदेश पूरे विश्व में संचरित भी हो चुका है। देखिए पहले कैमरे से भी आप तस्वीर देखिए किस तरीके से बड़े पैमाने पर योग किया जा रहा है, जिसमें मुख्य कह सकते हैं केंद्र बिंदु या फोकस 2 तस्वीरों पे है मैसूर पैलेस, और दूसरी आप देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को, जहां है दोनों पैरों की एड़ियां मिली हुई, दोनों हाथ नमस्कार की स्थिति में, आंखें हल्की सी बंद है। उत्थित विवेकासन नामक आसन में ध्यान की प्रक्रिया के लिए तैयार हो जाइए। शरीर स्थिर है, सांस भी चले तथा भुजाओं को ऊपर उठाते हुए कंधों की सीध में ले जाएं। एड़ियों को देखिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दिखाई दे रहे हैं, वो योग कर रहे हैं। इस स्थिति में
10 से 15 सेकंड तक रहें। यूपी के तमाम ये मंत्री, आसन डिप्टी शरीर सीएम, को मजबूत सीएम, बनाता है। राज्यपाल सभी योग करते दिखाई दे रहे हैं। करने में सहायता देता है। क्योंकि आज हजारों जगहों को चिन्हित किया गया है जहां से योग का संदेश स्नेहा दिया जा रहा है और उन्हीं अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, नितिन गडकरी को आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए, और जो लोग हर दिन योगा करते हैं, आप उनको देखकर ये बता सकते हैं कि ये अपने रूटीन को लेकर कितने पक्के हैं। जैसे कि आप पीएम का जिक्र कर लीजिए, पीएम ने खुद इस बात का जिक्र कई बार किया है कि सुबह जगने के बाद उनका रूटीन क्या होता है और उस रूटीन में बंधे रहना वो भी एक योग है कि आप हर दिन योग करने के लिए समय से जगें, योग शुरू कर दें। क्योंकि कई बार आलस की वजह से आप 1-2 दिन तो करते हैं, फिर तीसरे दिन से आप नहीं कर पाते हैं। तो यही संतुलन योग आपको सिखाता है, यही बैलेंस आपको करना है। और जब आप योग करते हैं, निरंतर करते हैं, तो फिर ये बैलेंस आप खुद ब खुद सीख जाते हैं। इच्छा शक्तियों पर किस तरीके से कंट्रोल हो, कैसे इंद्रियों पर आपका कंट्रोल हो, वो सब कुछ योग आपको सिखाता है, बताता है। देखिए, अलग अलग कैमरे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल 8 कैमरों की तस्वीर आप देख रहे हैं और देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं जहाँ पर जवान योग कर रहे हैं। स्नेहा, देखिए किस तरीके से जो देश की रक्षा करते हैं जवान, वो भी योग कर रहे हैं। बर्फीली वादियों में ये योगा करते हुए तस्वीरें कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है इसमें। श्वास खींचते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और हथेलियों को परस्पर मिलाएं। तो देखिए, सियाचिन में जो योग है वो इस वक्त ट्रेंड भी कर रहा है, क्योंकि सियाचिन में योग की ये तस्वीरें बहुत खास होती हैं। जहां सांस लेने में दिक्कत हो, इतने हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन की कमी हो, वहां पर योग करके दिखाना मुश्किल होता है। लेकिन हमारे देश के जवानों ने ये अभ्यास से अर्जित किया है। धीरे धीरे सांस भीतर लें और हाथों को ऊपर उठाएं। शरीर को कमर से ऊपर की ओर खींचें। सांस छोड़ें तथा आगे की तरफ तब तक झुकें जब तक पूरी हथेली धरती को स्पर्श करने लगे। इस अंतिम स्थिति को 10 से 30 सेकंड तक बनाए रखें। जिन लोगों तो देखिए, अलग अलग कैमरों की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अलग अलग जगहों से आज हजारों जगहों को चिन्हित किया गया है। में समाधान 75,000 के आसपास ये जगहें हैं जहां पर आज लोग योग कर रहे हैं। कहीं पर आप पीएम को देख रहे हैं, कहीं पर सीएम को, और देखिए सियाचिन की तस्वीरें भी हमने आपके सामने रखी है। इस तरीके से वहां पर जवान योग कर रहे हैं, अपना मनोबल बढ़ा रहे हैं, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। और ये देखिए, दिल्ली की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप देख रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ पर योग करते हुए और उनके साथ हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। तो योग की शक्ति क्या है, ये निरंतरम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कई बार बताते हुए दिखाई दिए। उन्होंने ये लक्ष्य भी बनाया कि अगर आपके पास 25 लोग हैं तो वो उनकी तरफ से, यानी कि सरकार की तरफ से ट्रेनर जाएंगे और वो आपको योग सिखाएंगे। ये साकार हो रही है। एक योजना की शुरुआत भी उन्होंने की। देखिए, नितिन गडकरी को आप देख रहे हैं ये तस्वीरें, और देखिए मुस्लिम महिलाओं को देखिए यहाँ पर। ये कैमरा 3 की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, मुस्लिम महिलाएं यहाँ पर योग करते हुए। दाहिने पैर को मोड़िए। तो आज के दिन पर बहुत ही अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाई देंगी, क्योंकि दाहिने तलवे को बाएं पैर की जंघा पर रखने का प्रयास कीजिए। की बाध्यता योग में नहीं है, किसी उम्र की बाध्यता योग में नहीं है। और उसी की वानगी इन तस्वीरों में अपने आप देख हाथों पा को रहे ऊपर हैं। उठाइए, नमस्कार मुद्रा बनाइए। पूरा स्ट्रेच करते हुए नमस्कार मुद्रा किस करेंगे। ध्यान से क्या होगा, किस आसन से क्या होगा, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ किस योग से क्या आसन में होगा, उसकी बने जानकारी आप सुन रहे हैं। बाबा रामदेव हरिद्वार से बता रहे हैं, श्वास छोड़ते क्योंकि हुए जब भी वो हाथों को और योग करते पैरों को हैं नीचे तो ले आइए। वो एक एक आसन के बारे में ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ बताते ತನ್ನಿ। जाते हैं। और ये देखिए, अब बाएं महसूस पैर से को मोड़ते हुए जो तस्वीरें हैं वहां पर दाहिने आप पैर सुन को रहे हैं कि जंघा अलग पर अलग रखिए। जो ध्यान और योग कराए जा रहे हैं उसके बारे में ಎಡಗಾಲನ್ನು इसकी जानकारी कन्नड़ में भी दी जा ಬಲಭಾಗದ रही ತೊಡೆ है। ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಡಿ। श्वास भरते हुए परमार्थ निकेतन की भी अपने तस्वीरें हाथों को देखिए, ऊपर वहां उठाइए, पर नमस्कार सीएम मुद्रा पुष्कर बनाइए। सिंह धामी पहुंचे हुए हैं।
ಉಸಿರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು योग करते हुए आप उनको देख रहे हैं। इसके अलावा देखिए ನಮಸ್ಕಾರ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ बर्फीली वादियों की सुंदरವಾದಂತಹ तस्वीरें दृश्य जवानों को आप देख रहे ಚಾಮುಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮನ। हैं योगा डे के मौके पर योग करते हुए, योग का संदेश देते हुए। तो बहुत ही खूबसूरत और प्रेरित करने वाली ये तस्वीरें। जो लोग योग नहीं करते, अगर ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ इन तस्वीरों को देखें, जो अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं, उनको देखकर वो प्रेरित हो सकते हैं। आज से वो अगला अभ्यास ये मन में ठान सकते हैं कि आज से वो भी योग करेंगे। अपना पैरों के और जब बीच 9वां चार अंतर्राष्ट्रीय इंच योग का दिवस हो तो फिर वो भी ಕಾಲುಗಳ किसी ಮಧ್ಯೆ कार्यक्रम में 4 जाकर ಇಂಚುಗಳ ಅಂತರವಿರಲಿ। योग करें और लोगों को भी श्वास भरते प्रेरित हुए करें। हाथों को ये 8वां सामने अंतर्राष्ट्रीय से योग ऊपर दिवस है और देखिए करोड़ों की संख्या में लोग अब तक योग से जुड़ चुके हैं और आज भी लक्ष्य इसी का रखा गया है। जहां पर भी आप कार्यक्रम की तस्वीरें देख रहे हैं, वहां पर देखिए हजारों लाखों की तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं योग करने के लिए। कैमरा 2 और 3 की तस्वीरें देखिए और कैमरा 4 की अपने तस्वीरें देखिए। हथेलियों को पैर के पंजों के पास रखिए। ಕೈಗಳನ್ನು सेना के ಪಾದದ जवानों की ये ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ तस्वीर है जहां पर योग करते हुए आप उन्हें देख रहे हैं बर्फीली वादियों की। ತಾಗಿಸಿ संभवतः ये सियाचिन की तस्वीरें हैं जहां पर सामान्य श्वास जवानों को योग प्रश्वास करते के हुए आप देख रहे हैं। साथ आसन में बने रहिए। -13 डिग्री टेम्परेचर वहां पर है। आप सोचिए हालात वहां पर क्या हैं, सांस लेने में कितनी तकलीफ हो रही होगी इस वक्त वहां पर, और अब श्वास ठंड की बढ़ते वजह से हथेलियों को ऊपर उठाए कितनी और दिक्कतें शरीर हो को रही सीधा होंगी, कीजिए। लेकिन फिर भी देखिए कहीं भी आपको एहसास नहीं होगा इन जवानों को देखकर। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಎರಡು बर्फ की ಕೈಗಳನ್ನು सफेद ಕೆಳಗೆ चादर बिछी हुई है और उस पर जवान योग करते हुए। अब हम ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं अब अपने हाथों को मैसूर पैलेस की कमर के तस्वीरें पीछे यहाँ पर रखिए। प्रधानमंत्री योग करते हुए, क्योंकि मैसूर पैलेस में बड़ा श्वास कार्यक्रम, भरते हुए भव्य सिर और कार्यक्रम कमर को आयोजित पीछे किया ले गया जाइए। है ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ और कन्नड़ में अनाउंसमेंट हो रहा है ताकि जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं श्वास छोड़िए वो और सामान्य आसन श्वास की प्रश्वास के साथ डिटेल्स को, यानी कि आसन उसके में विस्तार बने रहने का से जो जानकारी है प्रयास उसको समझ सके। प्रधानमंत्री आसन नरेंद्र बनाना, मोदी समझ यहाँ पर सके, योग इकाई करते को हुए अब से थोड़ी देर पहले योग को लेकर उन्होंने जो संदेश दिया ये वो भी आपने आसन सुना और श्वासन क्षमता को बढ़ाता है। अब अब श्वास उन्हें भरते खुद हुए आप सिर को योग करते वापस हुए ले देख आइए। रहे हैं। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को सामान्य स्थिति में ले आइए और विश्राम कीजिए। अगला आसन त्रिकोणासन। तो देखिए त्रिकोण आसन करने की तैयारी हो रही है। दूरी बनाए। ಎರಡು ಕಾಲುಗಳ ನಡುವೆ 3 ರಿಂದ 4 ಅಡಿಗಳ ಅಂತರವಿರಲಿ। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को बगल से कंधों की ऊंचाई तक ले आइए। ಉಸಿರನ್ನ ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಭುಜದ तो देखिए त्रिकोण आसन करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दाई और बलपादवನ್ನ ಬಲಬದಿಗೆ उनके साथ श्वास छोड़ते हजारों हुए की संख्या में लोग मौजूद दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ा आयोजन मैसूर पैलेस से है जहां की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। निधानವಾಗಿ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಾಗಿ दाएं हाथ आसन को दाएं कैसे पैर करना के है, पीछे रखिए। बलगई कमांड है जिसे बलपाद सभी जिंदगी फॉलो से करते नजर आ रहे हैं। अपने और सिर को देखिए ऊपर उठाए और मध्यमा उंगली को देखिए। ತಲೆಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಎಡಗೈ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳನ್ನು ನೋಡುವ ಪ್ರಯಾಸ ಮಾಡಿ। इस आसन में कुछ देर बने रहिए। अब श्वास भरते अब देखिए हुए आप स्क्रीन वापस पर देख आइए। सकते हैं मुख्यमंत्री उसिरನ್ನು योगी ಒಳಗೆ आदित्यनाथ को ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ यथास्थिति वो भी योग प्राणायाम की अपने तमाम दाहिने क्रियाओं पैर को के करते पंजे नजर को आ रहे हैं। साथ में सीधा कर राज्यपाल और तमाम पादवन्न मंत्री भी गिरवाइए। मौजूद हैं। अब बाएं पैर के पंजे को इस बाईं तरफ आयोजन घुमाइए। में कई लोगों को शामिल किया गया है। देखिए योगा फॉर ह्यूमैनिटी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 8वां है, इसकी थीम है कश्मीर से कन्याकुमारी तक किस तरीके से योग दिवस पर खास कार्यक्रम चल रहा है। इसी के तहत हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में आज योग के लिए ये दिन प्रयास ಮಾಡಿ। डेडिकेटेड है आसन और में इस बार थीम है धीरे योगा बने फॉर रहिए। ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योगा। श्वास भरते हुए वापस आइए। किस तरीके से मानवता को उसिरನ್ನು जोड़ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ सकता है योग, मरळे बन्नी। अपने इसी से जुड़ी बाएं तस्वीरें पैर हम के आपके पंजे सामने को रख रहे हैं। भारत सीधा में कर किस लीजिए। तरीके से हर ಎಡಗಾಲಿನ एक क्षेत्र में ಪಾದವನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಿಸಿ दोनों पैरों योग को अपनाने के मिलाइए लिए और तमाम हाथों लोग को इस भी वक्त वापस योग ले कर आइए। रहे हैं। विश्राम। उनसे जुड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और योग की प्रेरणा को और संचरित करने के लिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए खुद अब हम मुख्यमंत्री बैठ कर प्रधानमंत्री किए हम जाने देख वाले सकते हैं किस आसन तरीके का से अभ्यास योग ಈಗ ಕುಳಿತು ಮಾಡುವ कर रहे हैं। ಆಸನಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ। जया देखिए ये कहा आराम से जाता है बैठ गांधी जी जाइए। से ये चीज निधानವಾಗಿ चली आई है ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ। कि
अगर किसी को कुछ समझाना है तो बेहतर होगा कि हम पहले वो खुद अपना करके देखें। सामने की वो तरफ गुड़ वाली सीधा कहानी करें। मुझे याद आती है जब गांधी जी के पास एक माँ आती कहती है कि बच्चा मेरा गुड़ नहीं छोड़ रहा है, तो गांधी जी ने खुद पहले गुड़ छोड़ा, उसके बाद सीख दी। तो शायद सिखाने का सबसे अच्छा जरिया यही है, खुद सीख करके अपने अनुभव को आत्मसात किया जाए, उसके बाद ही एक बड़ा अब हम संदेश दिया जा वज्रासन का सकता है। अभ्यास करेंगे। इसीलिए योग की विधाओं को खुद करके, खुद अपना करके तभी संदेश देने में वो आत्मीयता आती है, और इसी से जुड़ी ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। श्वास छूते हुए पंजों को पकड़ लीजिए। ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಿರಿ। अपने एड़ियों को शरीर के तरफ ले जाइए। ಎರಡೂ ಪಾದಗಳನ್ನು ಶರೀರದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ। सीधा बैठ जाइए। ನೇರವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ। देखिए अब 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। आसन कर्नाटक से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, लखनऊ से लाइव तस्वीरें और ऋषिकेश परमार्थ निकेतन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तीनों ही जगहों पर देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करते हुए, दंडासन में दूसरी तरफ लखनऊ की तस्वीरें देखिए, थोड़ी देर विश्राम कीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योग करते हुए, आसन करते हुए, और तीसरी तस्वीर देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी भी योग कर रहे हैं। पहला अभ्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं, वज्रासन पर बैठे हुए हैं वो, और इसके क्या फायदे हैं वो उसकी जानकारी भी दी जा रही है। कहते हैं कि खाने के बाद अगर आप 10 मिनट मिले हुए हो, इस आसन पर बैठते हैं तो आपका खाना हाथों को अच्छे से पचता है, पाचन शक्ति आपकी बेहतर होती है, ಮೊಳಕಾಲಿನ ಮೇಲಿಡಿ। कमर और गर्दन को और इससे ಬೆನ್ನು ಮತ್ತು अगर आपके ತಲೆ पैर में ನೇರವಾಗಿ दर्द है ಇಡಿ। तो उससे भी आपको सामान्य श्वास राहत प्रश्वास मिलती के है। साथ आसन में बने रहिए। वज्रासन। तो ऋषिकेश, लखनऊ आगे हम और मैसूर वज्रासन का अभ्यास की ये करेंगे। तस्वीरें हैं जो आपके सामने हैं। वज्रासन। अपने घुटनों पर खड़े हो जाइए। ಎರಡೂ ಮೊಳಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ। हाथों को कमर पर रखिए। ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ। श्वास लेते हुए सिर और कमर को पीछे की तरफ झुकाई। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಾಗಿಸಿ श्वास छोड़िए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन के अंतिम घड़ी में रहने का प्रयास करें। अर्ध उष्ट्रासन कमर दर्द को ठीक करने में बहुत सहायक है। श्वास भरते हुए तो देखिए, आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से जिक्र किया जा रहा है तमाम आसनों का और उनसे होने वाले लाभ का, छोड़िए। कमर दर्द से राहत पाने के लिए, और हर एक शशकासन। ये दोनों देखिए, घुटनों के बीच हर एक आसन से ಎರಡು ಮೊಳಕಾಲುಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲ ಮಾಡಿ ಹಥೇಲಿयों शरीर को के किसी न घुटनों के किसी बीच भाग रखिए। को ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು हम केंद्रित ಮೊಳಕಾಲುಗಳ करके ಮಧ್ಯೆ उस पर काम कर सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए बिना नितंबों को उठाए शरीर को आगे की ओर खींचिए। ऋषिकेश से भी तस्वीरें देख रहे हैं जहां सीएम धामी इस वक्त योग कर रहे हैं। सीएम योगी को योग करते आप देख सकते हैं लखनऊ से, और कर्नाटक से सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को योग करते आप देख जमीन सकते से हैं। लगाई। ಎದೆ ಮತ್ತು ಗಲ್ಲವನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಗಿಸಿ ಸಹಜ ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ आसनದಲ್ಲಿ निल। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहे। यह आसन तनाव और घबराहट को कम करने में बहुत मदददायक है। देखिए, आसन जिसका जिक्र हो रहा है, सिर को ऊपर डिप्रेशन और एंजाइटी, तनाव और घबराहट, शरीरವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ उससे भी श्वास छोड़िए। दोनों राहत पैरों दे को सकता मिलाइए। है। और ये कोरोना के बाद अमूमन पाया गया है कि ज्यादातर लोगों में बहुत लंबे वक्त तक सामाजिक दूरी बनाए रखने की वजह से तनाव और घबराहट, ये ಎರಡು ಮೊಳಕಾಲುಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ सामान्य सी परेशानी हो चुकी है। और दुखद ये है कि मानसिक रूप से जो परेशानी होती है उसके लिए ज़्यादातर लोग बाहर नहीं निकल करके आते हैं, क्योंकि सिर को इन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को लोग पागलपन से जोड़ के देखते हैं, इसीलिए उसके लिए मदद की दरकार भी नहीं लगाते हैं। ಮೇಲೊಂದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ लेकिन ऐसे में अगर सेल्फ हेल्प यानी खुद की मदद करनी चाहे ಮತ್ತು ಬೆನ್ನನ್ನು तो ನೇರವಾಗಿ योग ಇರಿಸಿ। को अपनाया जा सकता है। सामान्य श्वास प्रश्वास ब्रीदिंग के साथ एक्सरसाइज से कुछ देर तक आसन ऐसा में देखा गया है कि काफ़ी मदद आसन मिलती है। ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ। श्वास भरते तो हुए देखिए, अपने कोरोना के दोनों बाद हाथों को ऊपर कीजिए। आज के जीवन ने हमें योग के लिए और भी प्रेरित करना सिखाया है, श्वास क्योंकि छोड़ते हुए चाहे दोनों शारीरिक हाथों या को मानसिक ऊपर ले आइए। दोनों ही तरीके की चीज़ों से, समस्याओं से निपटने के लिए योग कारगर है। वज्रासन में बैठ जाइए।
ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ और यकीन मानिए इन तस्वीरों का संदेश सिर्फ और सिर्फ यही है कि अगर आप टीवी स्क्रीन पर इन लोगों को देख रहे हैं योग करते हुए और अगर योग आपके जीवन का हिस्सा नहीं है ನೇರ ಮಾಡಿ तो ದಂಡಾಸನದಲ್ಲಿ कोशिश की ಕುಳಿತು जा सकती है। ಸ್ವಲ್ಪ एक ಸಮಯ छोटे से आसन से शुरुआत की जा सकती है, एक बहुत छोटा कदम उठाया जा सकता है। दिन भर में आप आधे घंटे का टारगेट नहीं बना सकते, 5 मिनट से शुरू कर सकते हैं और यही है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का संदेश, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ಮೊಣಕಾಲಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಡಿ. अपने बाएं हाथ को दाएं पंजे के पास रखिए, ಎಡಗೈಯನ್ನ ಬಲಪಾದದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಡಿ. श्वास छोड़ते हुए सिर और शरीर को हम देख सकते हैं कि कठिन कठिन आसनों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहजता के साथ करते दिखाई दे रहे हैं। इससे ये कहा जा सकता है कि योग उनके दिनचर्या का अंग है, मधुमेह को नियंत्रण प्रमुख करने में अंग है, बहुत सहायक क्योंकि तभी संभव हो पाता है कि आप आसानी से इन आसनों को कर पाएं। ಉಸಿರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಿತಿ प्रधानमंत्री का संदेश एकदम स्पष्ट है, योग अपनाना ही होगा। अब आप नहीं ये कह सकते कि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। आप प्रधानमंत्री से ज्यादा बिजी हैं, तब आपके पास ये एक्सक्यूज है, क्योंकि प्रधानमंत्री करके यही बताने का संदेश दे रहे हैं कि योग जिस आसन को वो कर रहे हैं, साफ कहा जा सकता है कि दैनिक बाएं पंजे के पास रखिए. यानी दिनचर्या का अभिन्न अंग होने के बाद ही आप इतने आसानी से इन आसनों को कर पाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी है। सिर और कमर को बाईं तरफ मोड़िए. और साथ ही में आप देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी, और ऋषिकेश तो वो जगह है जहां योग साधने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। और थोड़ा वहां के प्राकृतिक सौंदर्य और शांति में योग का सम्मिश्रण अपने आप में ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ. संपूर्ण साधना है। और देखिए ये 3 तस्वीरें बहुत खास हैं। मैसूर पैलेस कर्नाटक से प्रधानमंत्री को सिर को आप सहज मंच की ओर रखते हुए योगाभ्यास करते देख सकते हैं। किसी भी योग आसन के लिए उदರದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ बिल्कुल भी तनाव की स्थिति नहीं है। सहज और शांति में योग का सम्मिश्रण अपने आप में ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ. संपूर्ण साधना है। और देखिए ये 3 तस्वीरें बहुत खास हैं। मैसूर पैलेस कर्नाटक से प्रधानमंत्री को सिर को आप सहज मंच की ओर रखते हुए योगाभ्यास करते देख सकते हैं। किसी भी योग आसन के लिए उदರದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ बिल्कुल भी तनाव की स्थिति नहीं है। सहज तरीके से तमाम आसनों को करते दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।